नमस्कार। पॉलिटिकल पिंच में आपका स्वागत है। इस वक्त जो सवाल बिहार के सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है वो इस बात को लेकर है कि अगला स्पीकर कौन होगा। वैसे नाम तो प्रेम कुमार का चल रहा है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, गया से जीत कर आते हैं, लगातार 8वीं बार वो वहां से विजयी हुए हैं और एक बहुत ही ईमानदार और निष्ठावान नेता के तौर पर उनकी जो है छवि रही है लगातार। लेकिन उनका स्पीकर बनना इतना सहज नजर नहीं आ रहा। दरअसल अंदर खाने से जो खबर आ रही है वो ये है कि बीजेपी की जो पसंद हैं प्रेम कुमार, जदयू उस पर अपनी सहमति नहीं दे रही। जेडीयू ये चाह रही है, जनता दल यूनाइटेड का ये मंतव्य है कि हमने गृह मंत्रालय बीजेपी को दिया, वो सिर्फ इसलिए दिया कि स्पीकर हमें अपना चाहिए। अब ये सवाल बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी इसके लिए तैयार होगी। आज मैं एक चर्चा सुन रहा था, उसमें एक वरिष्ठ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम लोगों के सीनियर रह चुके हैं, संपादक थे। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी के लिए कोई इशू ही नहीं है। बीजेपी के लिए दरअसल जेडीयू भी कोई इशू नहीं है। बीजेपी के लिए अब आज की तारीख में नीतीश कुमार भी कोई इशू नहीं है। वो जब चाहे उन्हें निपटा ले सकती है। 6 विधायक कांग्रेस के हैं, 5 ओवैसी की पार्टी के हैं, तो ये मैनेज करना बीजेपी के लिए कोई बहुत टेढ़ी बात नहीं है। वो जब चाहे समाधान निकाल लेगी। जेडीयू के लिए उसके लिए 2 मिनट की में उसको लाइन पर लाने में उसका वक्त लगेगा, उससे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। दरअसल मुझे ये बात सुनकर थोड़ी हंसी आई। हंसी इसलिए कि हमारे सीनियर रह चुके हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, लेकिन बिहार की राजनीति को अगर उन्होंने समझा होता तो ये बात शायद वो नहीं कह पाते। इसलिए कि जिस नीतीश कुमार को साधने में बीजेपी को 2 दशक भी कम पड़ गए, उन्हें 2 मिनट में अब मैगी जैसा कोई ट्रीट कर ले, ये बात हजम हो भी नहीं सकती। इसलिए कि इस बार का जनादेश जो है, इस बार का जो मैंडेट है वो नीतीश के नाम पर मिला है। नीतीश की अगुवाई में एनडीए ने चुनाव लड़ा और जनता ने उड़ेल कर अपना प्यार नीतीश के लिए लुटा दिया। अब सवाल ये उठता है, हाँ अलबत्ता बीजेपी की मंशा अगर ऐसी है कि हाँ जेडीयू को निपटा लें, नीतीश कुमार की जगह कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री बना लें, तो फिलहाल ऐसी कोई भी बात नजर नहीं आती। हो सकता है आगे कुछ ये चर्चा हो, आगे कोई ऐसी बात उठे, नीतीश खुद मना कर दें, तो फिर ये मुमकिन हो सकेगा। लेकिन जब तक नीतीश की इच्छा है, उन्हें भीष्म पितामह की तरह इच्छा सत्ता का वरदान है। वो जब तक उनकी इच्छा रहेगी वो सत्ता में रहेंगे। दरअसल बिहार की राजनीति की जो समझदारी नीतीश कुमार की है वो किसी भी दूसरे राजनेता से बेहतर रही है हमेशा से, और यही वजह रही कि 2 दशकों से वो लोगों के दिलों पर राज करते रहे हैं। नीतीश कुमार को निपटा लेना इतना आसान नहीं जितना बताया जा रहा है। बीजेपी को इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। नीतीश कुमार की राजनीति को अगर समझना हो तो थोड़ा सा पीछे जाइए, शपथ ग्रहण के दिन, और देखिए उस दिन चर्चा ये थी कि दोनों की सीटें जो है वो बराबर हैं करीब करीब, तो करीब करीब उतने ही मंत्री भी दोनों ही पार्टियों से शपथ लेंगे। बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए। 14 नेताओं ने, 14 विधायकों ने मंत्री पद का शपथ लिया, लेकिन नीतीश की जो पार्टी है उससे केवल 8 ही लोगों ने शपथ ली। और 8वीं, वो जो 8 लोग हैं वो कौन है? सारे नाम वैसे जिनके बारे में बताने की जरूरत नहीं थी कि ये मंत्री बनेंगे। वो चाहे विजेंद्र यादव हों या विजय चौधरी हों या अशोक चौधरी हों या लेसी सिंह हों या सुनील कुमार हों
या मदन सैनी हो या जमा खान हो, ये सारे नेता तय था कि ये मंत्री बनेंगे। किसी के बारे में कोई आशंका या शुभा की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन जो बाकी के मंत्री बनने थे जिनके बारे में सस्पेंस था, वो सस्पेंस नीतीश ने बरकरार रख लिया। अभी तक वो सस्पेंस कायम है। जब मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा? जल्द होगा। कौन बनेंगे मंत्री, ये किसी को नहीं पता। तो ये नीतीश की कार्यप्रणाली रही है, इसको समझना होगा। अभी लोग कह रहे हैं कि भाई उन्होंने गृह मंत्रालय जो है वो दबाव में बीजेपी को दे दिया। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा कतई नहीं है। नीतीश कुमार किसी के भी प्रेशर में रहकर काम करने वाले नहीं है, और इसकी मिसाल आपको जब चाहे तब मिल जाएगी। आप देख लीजिए, जब उनकी चाबी कसने की कोई भी कवायद हुई है, उन्होंने पाला बदलने से भी गुरेज नहीं किया है। अगर लगा कि हाँ कोई 3-5 कर रहा है तो दूसरी ओर नाचता है, दूसरी ओर कोई दिक्कत आ रही है तो फिर से उसी राह पे आ गए। लेकिन वो किसी भी दबाव में, किसी भी प्रेशर में काम नहीं करते। बहरहाल ये सब तो अनुमान है, कयास की बातें हैं। हो सकता है वो प्रेम कुमार के नाम पर खुद ही सहमत हो जाए। प्रेम कुमार ऐसे भी सीनियर लीडर हैं। लेकिन बताया ये जा रहा है कि जेडीयू से दामोदर रावत जो है झाझा से जीत कर आते हैं, 6 बार के विधायक हैं, 6ठी बार आए हैं जीतकर। उनका नाम भी प्रमुखता से चल रहा है कि वो दावेदार होंगे। अगर जेडीयू ने यह तय किया कि हमारा स्पीकर होगा तो वो दामोदर रावत हो सकते हैं। बहरहाल 1 तारीख से उद्घाटन सत्र शुरू हो रहा है, 2 तारीख को चुनाव होने हैं। उसके बाद कुछ जो कार्रवाइयाँ होती हैं सदन की वो होंगी। 5 को सत्र का समापन होगा। लेकिन इस 5 दिवसीय सत्र का दूसरा दिन सबसे ज़्यादा रोचक रहने वाला है। तो हम और आप सब इंतजार करते हैं और ये देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। नमस्कार।